हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शमित बिदानी ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 को लेके। इसकी क्या प्रिडिक्शन रहेगी, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट किस लेवल पे कहाँ मूव कर रही है, और अगले कुछ हफ्तों के लिए जो भी हेजिंग पोजीशन बनानी है हमने, वो क्या रहेंगी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज क्या है, वो सारी शेयर करेंगे। इस बारे में देखते हैं। तो इतने बड़े फॉल के बाद निफ्टी में, इतने बड़े फॉल के बाद एक रिवर्सल कैंडल आया है इस मंथ का, जो कि ये है करीबन 23,000। आप देखेंगे 23,500 हाई मारा था, 23,633। लो गया है 21,996 इस हफ्ते में। तो थोड़ा सा ये बिग कैंडल के बाद इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है अभी। इसके बाद हम देखते हैं, ये मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट में ये चीज आई है। हम वीकली चार्ट में पता चलेगा कि क्या है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक डेड गेट बाउंस आया, एक डेड गेट बाउंस आया और फिर फॉल किया। फिर एक छोटा सा बाउंस आया, फिर फॉल किया, फिर एक बाउंस आया, फिर फॉल किया। फॉल बहुत लंबा था ये, फिर एक बाउंस आया, लेकिन ये जो बाउंस आया है ये इनसाइड कैंडल है, एक अच्छा बाउंस आया है रिवर्सल में। और इसका जो लेवल है 22,900, 22,800, ये जो गैप है इसमें बीच में, ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आएगा। 22,900, 22,800 के करीब आना चाहिए। 22,800 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, 22,800 देखिए, 22,800 के करीब गैप है और गैप में फिल करने के लिए आना चाहिए। तो थोड़ा सा बाउंस और आ सकता है यहाँ तक के लिए, 22,800, 22,900 पे। उसके बाद आपके ये हर्डल बहुत ज्यादा है 22,800 का, 22,800 को पार करेगा तो ये इंटरडे चार्ट में देखेंगे कि क्या कहता है। डेली चार्ट में, डेली चार्ट में ये कहता है कि थोड़ा सा रिवर्सल है, अच्छा खासा ऊपर पे डेली चार्ट पे मूव है, ये मूव है। और मैं जो गैप की बात कर रहा था, जैसे ये यहाँ से देखो 22,800 और ये यहाँ पे 22,600, तो ये वाला जो गैप है ये फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है यहाँ तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 22,800 पे है। 22,800 पे कोई भी बाइंग करनी है अभी तो 22,800 तक आप देख सकते हैं, उसके ऊपर बाइंग अभी पॉसिबल मेरे ख्याल से होगा नहीं। 22,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे आपको फॉल मिल सकता है, शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। और उसके बाद अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट में आपको, एक मिनट, इंट्राडे चार्ट में आपको देखेंगे तो यहाँ से मूव किया था 22,000 का सपोर्ट से, और अभी तक रैली ऊपर की ही आ रही है, जैसे कि हमने वीकली, डेली और वीकली चार्ट में भी देखा था। रैली ऊपर की आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वही गैप की बात मैं कर रहा था। जो ये गैप है ये जो गैप है हमारा, अ, ये वाला, ये जो गैप है हमारा, ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है। ये 22, यहाँ तक, ये 22,800, 700, 750 का गैप है जो कि फिल करने के लिए आ सकता है मेरे ख्याल से यहाँ तक। 22,762 ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद ये टेस्ट करके नीचे आएगा, और अगर इसके ऊपर तोड़ा, इसके ऊपर अगर तोड़ा, एक मिनट रुकिए, इसके ऊपर अगर तोड़ दिया तो ऊपर के लेवल्स खुल जाते हैं। फिर ऊपर के लेवल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ तक के, ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 23,000 तक के लेवल, आपको यहाँ तक के मिल सकते हैं इसके ऊपर तोड़ने पे। लेकिन ये जो है, ये जो जोन है ये बहुत ही, 22,800 से 23,000 का जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जोन में। तो 22,800 अगर तोड़ता है तो 23,000 रुपये तक, 23,000 तक के लेवल ऊपर के मिल सकते हैं, और 23,000 पे फिर वो फॉल कर सकता है। तो ये तो थी निफ्टी की प्रिडिक्शन, इंट्राडे की, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट की। ठीक है ना। अभी गिफ्ट निफ्टी जो है आज, आज
आज है 8th 7th की लेट नाइट है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। तो अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 22,638, 22,638 पे चल रहा है। वही नीचे के सपोर्ट जोन पे आज डे हाई के ऊपर नहीं गया है गिफ्ट निफ्टी। हाई मारा था 22,722 का, उसके बाद फिर फॉल हुआ, फिर फिर 22,638 पे आ गया है। तो कोई बात नहीं। अब हम स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं? स्ट्रैटेजी ये बना सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडर है जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है, धन का प्लेटफॉर्म है। इस पे आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। तो मैं निफ्टी के अंदर स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है, ये आप देखिए। निफ्टी की स्ट्रैटेजी है ये। अगर मैं लेता हूँ एक्सपायरी डेट 20 मार्च 2025 की, जिसमें 12 दिन है कम से कम। 20 मार्च 2025 में कम से कम 12 दिन है। और अगर मैं ये स्ट्रैटेजी लेता हूँ, तो ये वाली स्ट्रैटेजी लेता हूँ अगर, तो और इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा देखो, 20 मार्च की मैंने पुट बाय करी 22,000 रुपए की, 22,000 स्ट्राइक प्राइस की, जो कि नीचे का लेवल है, सपोर्ट जोन है बहुत तगड़ा। यहाँ तक आता है नहीं आता मुझे नहीं पता। और ऊपर की मैंने 23,000 रुपए की कॉल बाय कर ली। ठीक है। इसका 23,000 रुपए की कॉल और 22,000 रुपए की पुट बाय करने का मतलब ये अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 44 रुपए की पुट है, और 57 की कॉल है। तो इसका टोटल मार्जिन जो है वो आपको मिलेगा, फाइनल मार्जिन 7,627 रुपये। ठीक है जी। 7,627 रुपये मिलेगा नेट प्रीमियम। आप लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7,627 रुपये का, विच इज वेरी बिग। होता नहीं है इतना हेजिंग में। हेजिंग में मतलब कि आपने एनी डायरेक्शन की पोजीशन बना रखी है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे के लेवल पे भी 22,000 रुपए की पुट लेके खड़े हो। और अगर मार्केट ऊपर 23,000 के लेवल पे जाएगा, जो कि हमारी प्रिडिक्शन अभी पीछे निफ्टी की देखी है हमने, 22,800 का सपोर्ट है बहुत तगड़ा, और ऊपर 23,000 रुपए तब 23,000 तक लेवल तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से हमने प्रिडिक्शन देखी है। तो उस हिसाब से ये हेजिंग पोजीशन मेरे माइंड में आ रही है कि ये बनानी चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हो निफ्टी में 250-300 पॉइंट फॉल और अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी हो रही है आज के डेट में। तो ये पोजीशन बनाएंगे तो हम इस चार्ट पे देखते हैं। अभी ये ब्लू लाइन है, ये वाली, ये जो ब्लू लाइन है ये है बीच की स्ट्राइक प्राइस। अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 22,532 का, ये आप देख रहे हैं 22,500 है। 22,532 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉक्स बन रहे हैं साथ में। अगर तो निफ्टी नीचे जाता है, कितना, 22,532 से जाता है 22,480, 22,440। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं 20 मार्च की एक्सपायरी की। 20 मार्च की एक्सपायरी की ली है हमने ये स्ट्रैटेजी। 22,400 जाता है तो भी आपको आज की डेट में एक्सपायरी, आज की डेट में मतलब कि 8th ऑफ मार्च को आपको 35 रुपए का लॉस हो रहा है। और अगर निफ्टी जाता है 22,380 आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं 8 तारीख को अगर मार्केट खुलती है। लेकिन 8 को मार्केट खुलनी नहीं है, 9 को भी छुट्टी, 8 को भी छुट्टी, तो 10 तारीख का हम देखेंगे कि 10 को क्या होता है। यहाँ पे हम डेज कर देते हैं 2 3, मेरे ख्याल से 3 डेज करते हैं तो 22,000, हाँ 3 डेज कर देते हैं। ठीक है। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वनडे भी रहने देते हैं, आज की पोजीशन की बात करते हैं। आज की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम 22,300 भी जाते हैं तो आप देखिए प्रॉफिट में आ जाते हैं 1%। अगर निफ्टी गिरता है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। अगर सपोज करो निफ्टी 0.85% गिरता है तो भी आप 334 रुपये प्रॉफिट में आते हैं। अगर निफ्टी 0.50 गिरता है तो आपको 35 रुपये प्रॉफिट में लॉस में चले जाते हैं। तो जितना निफ्टी गिरेगा उतनी आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती रहेगी, आप प्रॉफिट में बनते रहेंगे। सपोज हम कहते हैं कि 22,000 निफ्टी आ गया, यहाँ से 500 पॉइंट गिर गया, 200-300 पॉइंट तो गिर ही रहा है या उठ ही रहा है। अगर आप 200 पॉइंट भी यहाँ से लगा के चलो, 22,500 से 22,250, 260, तो आप 1,400 रुपये प्रॉफिट में आते हैं। अगर आपका
इसके हिसाब से, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन बनी होती है तो, ठीक है। और अगर 22,000 आ जाता है निफ्टी तो 5,000 प्रॉफिट। अब मैं लॉस की बात करूं, तो लॉस में आप सपोज करो स्ट्राइक, अगर निफ्टी उठ जाता है 22,552 से 22,620 हो जाता है तो आप वैसे ही प्रॉफिट पा जाते हैं। ये देखिए, कितनी हेजिंग की पावर है। आपने दोनों साइड की एनी वेयर एनी डायरेक्शन की पोजीशन बना रखी है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो आप कितनी जल्दी प्रॉफिट ले लेंगे। अगर निफ्टी यहाँ से सपोज 700 750 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 22,750 उस पे चला जाता है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है आज की डेट का 2,400 रुपये आता है। जो कि आज छुट्टी होगी है, आज को आप भूल जाइए, अभी 2 दिन और आपके बेच गए तो 10 दिन की आपकी बेसिकली 10 है ना, तो हाँ 10 दिन का आपका ये स्टैंगल बनेगा। 10 दिन में मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, 23,000 भी टच कर सकता है, नीचे भी आ सकता है 22,000 के पास। तो ये स्ट्रैटेजी 10 दिन की है आपकी, उसके 10 दिन के अंदर आप पैसा बना सकते हैं इसमें। और अगर लॉस होता है तो लॉस भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आप ऊपर भी सेफ है और नीचे भी सेफ है। ये मेरा माइंडसेट कहता है। और आज ही मैंने एक स्ट्रैटेजी काटी अपनी, लास्ट फ्राइडे को ली थी, जिसका मैंने वीडियो भी डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और मुझे कोई जल्दी नहीं है मार्केट से पैसा कमाने की, सीधी सी बात है, मुझे अपनी कैपिटल सेव करनी है। मुझे बड़े ध्यान से चलना है। अगर हफ्ते में मुझे मैं अगर एक लॉट से काम करता हूँ, एक एक लॉट पुट और कॉल का, और हफ्ते में मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने में, तो मुझे क्या दिक्कत है यार। आप अपनी कैपिटल सेव कर रहे हो ना, उसी कैपिटल से आप पैसा कमा रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। धीरे धीरे ही बढ़ता है इंसान, मैं भी धीरे धीरे ही काम कर रहा हूँ। और सीखो, समझो, फिर ही ट्रेड करो, यही मैं कहता हूँ। पहले सीखो और फिर ट्रेड करो। तो ये स्ट्रैटेजी है एक। और मैं इसमें एक प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज भी आती है, जो कि मैं उस दिन भी बताई थी आपको। निफ्टी की प्री बिल्ड, एनी डायरेक्शन, जैसे बहुत है बुलिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश जा रही है और आप बुलिश कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हो, या कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना चाहते हो, जो कि अलग अलग चीजें हैं। बुलिश कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हो तो ये देखो, पहली स्ट्रैटेजी है निफ्टी 13 तारीख की। यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो। ये देखो, यहाँ एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ एक्सपायरी सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो। और 1 मिनट रुकिए, यहाँ एक्सपायरी सिलेक्ट लो। यहाँ पे कॉल स्प्रेड की है 13 मार्च की है, अगर आप एक्सपायरी 20 की लेते हैं यहाँ पे तो 20 की आ जाएगी यहाँ पे। 20 में क्या है, यहाँ पे सी बिल्डर में देखो निफ्टी को 22,550, अभी 22,552 है। 550 की कॉल आपने बाई करी 232 रुपए की, और 22,600 की कॉल आपने सेल कर दी। अगर 600 तक जाता है और उसके बाद नीचे ड्रॉप होता है तो आपने कॉल सेल कर रखी है, आप हेज हो जाते हो। इसमें हेज में क्या पोजीशन है ये देखिए, इसमें 22,550 की कॉल बाय करी, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल पे प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो आपने कॉल सेल भी कर रखी है 22,600 की, जिसमें आपको प्रॉफिट आएगा। आपने हेज कर रखा है, 1.5 लाख रुपए का हेजिंग बेनिफिट मिलता है इसमें। मतलब कि आपका ओवरऑल जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, मतलब जो आपको मार्जिन लगेगा इस पे वो कम हो जाएगा। फाइनल मार्जिन 51,000 रुपये का ये स्ट्रैटेजी है। 51,000 रुपये आपके मात्र लगेंगे और आप सेफ रहोगे हेजिंग करके। और देखिए, ये सबसे बड़ी हेजिंग की पावर देखिए भाई साहब, हेजिंग की पावर सबसे बड़ी ये देखिए, नेट प्रीमियम 2,000 रुपये का लॉस होने लगी, तो आपको इसमें सिर्फ मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 2,000 रुपये का होगा, इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं। तो ये पावर है हेजिंग की, ठीक है ना। अब इस चार्ट पे आ जाते हैं। ये चार्ट क्या कहता है, चार्ट ये कहता है कि अगर 22,500 से नीचे गिरेगी तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने कॉल स्प्रेड ले रखी है। कॉल स्प्रेड मीन कि आप एज्यूम कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरता है यहाँ से 22,000, 22,200, 22,000, तो मैक्सिमम आपको जो लॉस है वो 2,000 रुपये का ही होगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जाता है 22,500 से 22,600 आ गया, देखो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, 205 रुपये, 325 रुपये,
600 रुपये, 22,800 पे चले जाता है, 750 रुपये आगे। मार्केट अगर ऊपर की प्रिडिक्शन करता है तो आपको उतना, जैसे पीछे स्ट्रेटेजी में दिखाया ही था आपको, कि ये नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 1700 रुपये का इस स्ट्रेटेजी में, जो कि आपका 3% ऑफ दी आपका मार्जिन है। आपने 51,000 रुपये लगाए, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 1700 रुपये होगा इस स्ट्रेटेजी को लेके, और लॉस होगा मैक्सिमम 2,000। आपका लॉस मिनिमम हो गया, और प्रॉफिट आपका 3%। 3% इज अ वेरी गुड प्रॉफिट टू हैव इट इन ट्रेडिंग। नहीं तो मार्केट लोग, आप आपको पता ही है लोग कैसे लॉस खा रहे हैं दबा दबा के, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको नहीं पता। वो वो देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर ली तो मार्केट एकदम से नीचे और खत्म कहानी। तो इसमें आपको दोनों साइड की हेजिंग मिलती है, आपने पुट भी कॉल भी सेल कर रखी है और कॉल बाय भी कर रखी है। तो इस तरीके से अगर आप मार्जिन इतना यूज करना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बुलिश की स्ट्रैटेजी, ऐसी बियरिश की स्ट्रैटेजी भी है। बियरिश की स्ट्रैटेजी में भी यही होगा कि आपने बियरिश की स्ट्रैटेजी में पुट स्प्रेड ले ली, कि मार्केट जी नीचे गिरेगा उसको बाय कर लिया, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपने पुट सेल कर दी, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पुट स्ट्रेटेजी में देख लो जी, ये भी आप लेते हो 20 मार्च की, सपोज, ठीक है। 20 मार्च की आपने ले ली, इसमें 47,000 रुपीज लग रहे हैं फाइनल मार्जिन। फाइनल मार्जिन 47 लग रहा है, इसमें देख लो, अगर मार्केट आप कहते हो कि नीचे गिरेगा और मार्केट नीचे गिरता है तो आप प्रॉफिट में जाते हो, और मार्केट ऊपर गिरता है, ऊपर जाता है तो आप लॉस में जाते हो। लेकिन क्या है, फाइनल में मैक्सिमम लॉस जो होगा 1541 रुपीज। हेजिंग कितने की हो रही है, 1,46,000 रुपए की आपकी हेजिंग हो रही है, 47,000 रुपीज ओनली इन्वेस्ट करके, जिसमें आपका लॉस सिर्फ 1,500 रुपए का है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आपके पास है, ये भी आप यूज करो। और प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2,200 रुपये, 2,200 रुपये, 4% प्रॉफिट। अरे लोगों को 1-1% लेने में हालत खराब हो जाती है, 4% प्रॉफिट। तो मार्केट किस तरफ चलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, हम अपनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपना कैपिटल बचा के चल सकते हैं, मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, जितना हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है। तो हेजिंग इसी को कहते हैं, यही है पावर ऑफ हेजिंग। अच्छा, आप कहते हो कि हमें नहीं पता मार्केट साइडवेज चलेगी, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बेरिश, ओ नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसमें आप आयरन बटरफ्लाई एक स्ट्रेटेजी है, ये यूज कर सकते हो। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर है, ये यूज कर सकते हो। शॉर्ट स्ट्रेडल है, ये यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट वो है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है, ये यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें ये दिखा देता हूँ, शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या होता है। इसमें देखो, अनलिमिटेड लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप बड़ा खेलना चाहते हो, लॉस बियर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हो। आयरन कंट्रोल बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वन शुड यूज इट। और मैं यूज करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आपको बता देता हूँ। इसका बिल्डर में चले जाते हैं। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 13 मार्च की, एक हफ्ते की, ये प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज हैं, धन की तरफ से हैं, एनालाइज करके बनाई गई हैं। इसमें क्या किया आपने, 22,350 की पुट सेल कर दी, 22,400 की पुट सेल, 22,350 की पुट बाय कर ली, 22,400 की पुट सेल कर दी। ठीक है, और नीचे की तरफ आपने 22,700 की कॉल बाय सेल कर दी, और 22,750 की कॉल बाय कर ली। तो टोटल जो है आपका मार्जिन लगता है 80,000 रुपए का इसमें। ठीक है जी। 80,000 रुपये का माना, प्रीमियम 2,000 रुपये का, हेजिंग बेनिफिट, दो 2.25 लाख रुपए का हेजिंग कर लिया आपने इसमें, 2.25 लाख रुपए का। और नीचे देखोगे, अगर मैक्सिमम लॉस आ रहा है 1,500 रुपए का, मैक्सिमम प्रॉफिट 2,100 रुपए का। 80,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, और 2.5% का आपको रिटर्न आएगा। इस स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन आपको दे रखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 0.73 ओनली। और इसमें भी देख लेते हैं, अगर तो मार्केट गया 22,000 से 22,050, 22,360 से नीचे, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर इसी इसी एरिया में रहा, ये जो ग्रीन आयरन बन रहा है, इसी एरिया में रहा, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अब ये एरिया क्या है, 22,500 से लेके
22,360 मतलब 500 200 पॉइंट का एरिया ये है इधर, और 200 पॉइंट का एरिया है इधर, ही है 200 250 पॉइंट का। अगर मार्केट इसी एरिया में रहता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर मार्केट इससे बाहर जाता है एक्सपायरी तक, तो आप लॉस में आ जाएंगे। लेकिन एक्सपायरी तक आप देख रहे हैं ऊपर, एक्सपायरी तक आपको प्रॉफिट ही होगा क्योंकि आपने सेल भी कर रखा। तो एक स्ट्रैटेजी ये है। एक स्ट्रैटेजी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, एनी डायरेक्शन वाली, लॉन्ग स्ट्रेंगल, एनी डायरेक्शन, जिसमें मैंने 20th की मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्ट्रैटेजी वो बनाई थी 22,000 की पुट की और 23,000 की कॉल की, वो भी एक एनी डायरेक्शन की स्ट्रैटेजी है। और एनी डायरेक्शन में मैं यहाँ आ जाता हूँ लॉन्ग स्ट्रेंगल में, लॉन्ग स्ट्रेंगल में आ जाता हूँ, ये देखिए नीचे आ जाओ। ठीक है जी, एक स्ट्रैटेजी ये वाली है जिसमें सी बिल्डर में आपको दिखा देता हूँ क्या। 20 की मैंने 23,050 की पुट बाय कॉल बाय कर ली, और नीचे की 22,050 की पुट। जैसे कि मैंने अपनी वाली जो स्ट्रैटेजी बिल्ड करी थी उसमें 23,000 की कॉल बाय करी थी, 22,000 रुपए की पुट बाय करी थी। तो इसमें आपको टोटल मार्जिन लग रहा है 7,327 रुपए, और नेट लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 7,327 रुपए का ही। लेकिन आपको प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड मिल सकता है। मार्केट अगर एक साइड भाग गया बाई चांस, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। सपोज आपको लगता है कि मार्केट 22,000 तक आ जाएगा, तो 22,000 तक आपको एक्सपायरी तक 6,000 रुपए का लॉस हो सकता है। और टुडेज प्रॉफिट मतलब अगर इसी हफ्ते में 20 तारीख की ले रहे हैं हम भाई, आज 8 तारीख है, 10 तारीख को मार्केट खुलेगा, 11 तारीख को मार्केट खुलेगा, आपके पास 9 दिन है। 9 दिन में क्या मार्केट इधर से 23,000 नहीं आ सकता? या अगर इसी रेंज में घूमता रहा तो आप कहीं भी काट सकते हैं 9 दिन में। आप ये देखो ना, आपको बहुत साइड, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 22,500 का। अगर 22,500 से मार्केट 200 पॉइंट भी इधर होता है, 22,300 आ जाता है, तो 1,700 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है भाई साहब आपको। अगर आप 12 तारीख को देखेंगे, तो 12 तारीख को आप इसको स्ट्रैटेजी को लगा के देखना, और मार्केट की मूवमेंट देखना, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आप काट सकते हो। ठीक है ना? तो आप ये बच के चलते हो, आपको लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजियाँ प्रॉफिट ही देती है, लॉस भी देती है। लेकिन आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है। आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, आप कितना लॉस बियर कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है एजुकेशन देना, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें, इसको सेल करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्ट्रेटेजी को समझिए, डिप्लॉय करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, फिर ही इसको यूज करिए। ठीक है जी। तो ये था स्ट्रैटेजी बिल्डर, और मार्केट के बारे में भी हमने बात कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं डालता रहूँगा और आपको हेल्प करता रहूँगा। मैं भी खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा। यही मार्केट का है। और अगर आपको धन का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगा, धन का आपका रेफरल लिंक डाल दूंगा। आप उससे जन धन का अकाउंट बना सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। और मैं क्रिप्टो में भी काम करता हूँ, तो आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं मेरे साथ काम, डेल्टा एक्सचेंज में। डेल्टा एक्सचेंज में मैंने अभी एक पोजीशन बना रखी है क्रिप्टो में लॉन्ग की, और आप देख रहे हैं कि मार्केट फॉल कर रही है, और मैंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई है। तो स्टॉप लॉस नीचे का रखा हुआ है, और पीएनएल चल रहा है, और टारगेट जो है ऊपर का है। तो लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, देखिए देखते हैं क्या होता है। भाई मार्केट ने फॉल कर दिया है बहुत तगड़ा नीचे की तरफ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी। स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रिगर कर लेते हैं 22, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कहाँ जाती है मार्केट। ये तो चलता रहेगा। ठीक है सर। डेल्टा एक्सचेंज का भी मैं लिंक डाल दूंगा, किसी ने ज्वाइन करना और डेल्टा एक्सचेंज मेरे रेफरल्स तो वो भी कर सकता है। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं जो जो उनसी जिसके पास आती है वो उसी से सीखता है। मैं भी, मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोग भी सीखिए।
और आगे बढ़िए, अपने कैपिटल को ग्रो करिए, लेकिन सीखने के बाद ही। बिना सीखे कैपिटल ग्रो नहीं होगी, यही मेरा मानना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।